अरे तो मैं भी तो होने वाला माँ हूँ। अरे सर, आप पापा बनेंगे, माँ तो मैम बनेंगी ना। ओ नहीं जी नहीं, हम दोनों प्रेग्नेंट हैं, ये भी माँ बनने वाले हैं और हम दोनों ना बहुत जल्द बेबी मून पे जाने वाले। वो कहाँ जा रहे हैं जी हम? क्या नाम बेबी था? गोवा। गोवा। अजी मैं देखो आजकल कितना जल्दी भूलने लग गई हूँ ना सब कुछ। That's okay. That's just pregnancy brain. होता है। ओह, अच्छा, तब भी तो मैं सोचूं, वो मैनू आजकल कुछ याद क्यों नहीं रहता? ओए ट्विंकल, उस दिन मैंने दवाई मुंह में रखी और पानी पीना ही भूल गया। Actually, pregnancy brain pregnant lady को होता है। हाँ जी, वही तो बता रहा हूँ तब से, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। जीजू, ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। माना आप दोनों दो जिस्म एक जानो, पर आप प्रेग्नेंट नहीं हो, दीदी प्रेग्नेंट है। दीदी माँ बनने वाली है और आप पापा बनने वाले। ओ नहीं सालिद जी, ये भी माँ बनने वाली है और मैं भी माँ बनने वाला हूँ। सेम टू सेम। तो जी, हम दोनों की कोख में बच्चा है। जो आप कह रहे हैं ना, वो एक्चुअली बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब आदमी है ना, और आदमी की कोख ही नहीं होती, यूट्रस नहीं होता है। तो मैंने कब कहा कि मैं आदमी नहीं हूँ? लेकिन मैं भी माँ बनूंगा। देखिए, आदमी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, वो माँ नहीं बन सकते, उनके पास वो बॉडी पार्ट ही नहीं होता है। और जी डॉक्टर साहब, सबको यही लगता है, लेकिन जब ऊपर वाले का चमत्कार होता है ना, जय माता दी, तो सब कुछ पॉसिबल है। मुझे लगता है कि वी आर प्रेग्नेंट बोलते बोलते ना, इन्होंने अपने दिमाग में मान लिया है कि ये भी प्रेग्नेंट है। अब इन्हें दाई की नहीं, डॉक्टर गिरीश के दिमाग की जरूरत है। ओए, तुम लोग हमारा मजाक मत उड़ाओ। अब तुम सबको ना मैं शुरू से एक बात बताती हूँ। तेजी को ना बच्चे बहुत पसंद है। शादी के 8 साल हो गए हमारे। 8 साल में मेरे 2 बार मिसकैरेज हो गए। 3 साल से हम लोग बेबी प्लान करने का बहुत ट्राई करे, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स करवा ली, IVF करवा लिया, फर्टिलिटी करवा ली, इंजेक्शन लगवा ली, क्रीम में होड़ तो होड़ लगवा ली, लेकिन रिजल्ट 0 हमारा। और मोहल्ले की आंटियों के ताने भी सुने। आगे आप बताओ जी। फिर एक दिन हम राजौरी गार्डन के दिवाली फेस्ट में गए। वहाँ हमें एक बड़ी अमेजिंग माई मिली और माई ने हमें एक एप्पल खाने को दिया। वो एप्पल खाना सिर्फ ट्विंकल को था, लेकिन गलती से जी हम दोनों ने आधा आधा खा लिया। और माई का आशीर्वाद देखो जी, अब दोनों प्रेग्नेंट हैं। कोई मानता नहीं, लेकिन मेरे पेट में बच्चा तो है। भगवान जी की ना यही मर्जी थी, वो यही चाहते थे कि हम दोनों अपने पेट में अपना अपना बच्चा पालें। जी हम तो रौनके से मिलने आए थे, हमारा काम हो गया। अब हम चलते हैं जी अपने बेबी मून पे। सुनिए, ये मजाक की बात नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। आपने किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया है? किसी डॉक्टर ने बोला है आपको क्लियरली कि आप प्रेग्नेंट हैं? जी मुझे कोई डॉक्टर कैसे बोल सकता है? अब देखो, मैं किसी गायनी को तो दिखा नहीं सकता। वो हमने खुद से प्रेगनेंसी ऐप से टेस्ट किया था, हमारे पास है ना फोन में। हाँ, उससे। आप इसको मजाक में मत लीजिए प्लीज, ये कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आपने वेट पुट ऑन किया है, ये फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है, गैस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको लाइटली मत लीजिए प्लीज। गैस? जी आपके कहने का मतलब है मेरा बच्चा गैस है? बच्चा कहां से आ गया इसमें? ट्विंकल चल यहाँ से। ये डॉक्टर बड़ा बदतमीज है। शोना बाबू, तुसी लोड ना लो। जब से हम प्रेग्नेंट हुए ना जी, हमारे बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, है ना? चलो। मैम, आपके मूड स्विंग समझ में आते हैं क्योंकि ईस्ट्रोजन लेवल बहुत बढ़ जाता है, लेकिन आपका कहां से क्या ईस्ट्रोजन लेवल, क्या लेने देना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? गलत है ये। आपकी टोन बहुत हार्टफुल है। जीजू
दिल में दर्द हर्ट हुआ इसीलिए? नहीं, नीचे पेट में। हाँ ट्विंकल, हाँ जी। वो शायद बच्चा जल्दी बाहर आना चाहता है। हाय रोनका, तुसी आओ जी। I think my water is broken. हाँ। अरे मैम, सर पानी आपकी बोतल से आ रहा है सर। पानी? लेकिन दर्द तो हो रहा है जी। नहीं, तुसी आओ जी, बैठो, लोड डालो, है ना। बैठो। आराम ना। मैं ना अभी प्रेगनेंसी ऐप पे चेक करती हूँ, कौन सा वीक चल रहा है हमारा वैसे। 38। प्लीज स्टॉप दिस। आपके सामने इतने सारे डॉक्टर्स खड़े हैं और आप कह रहे हैं ऐप से देख लेंगे। क्या है ये? जी आपको जब बिलीव ही नहीं है कि ये प्रेग्नेंट है तो फिर आप इलाज कहाँ करेंगे हमारा? हम करेंगे आपका इलाज, रिलैक्स। डॉक्टर अभी, डॉक्टर रानी, आप तुरंत इनको रूम में लेकर जाइए एग्जामिनेशन के लिए। शिफ्ट हिम राइट नाउ, इट्स एन इमरजेंसी। और डॉक्टर सनी को भी प्लीज कॉल करिए। और आप दोनों ट्विंकल जी को संभालिए प्लीज। चलिए मैम, आप भी आइए प्लीज। चलिए। ठीक है, हाँ, ठीक है। यस डॉक्टर वानी, एक लेट मी चेक। यस मिस्टर तेजी, कहाँ पेन है आपको? यहाँ पर? यहाँ नीचे लोअर एब्डोमेन में। ओके, हार्ट आइएगा। साइड में आपके टेंडर नहीं है, मतलब आपका अपेंडिक्स इज कम्प्लीटली रूल्ड आउट। एंड यहाँ पर भी नहीं है, सो आपका गॉल ब्लैडर इश्यू इज आल्सो रूल्ड आउट। तुसी बड़े अच्छी गायनी हो, बड़ी अच्छी। मैं गायनिक नहीं हूँ। तो फिर मेरा इलाज क्यों कर रहे हो? आपकी जांच गायनिक क्यों करेगा? तो और कौन करेगा? हाँ? कैसा अस्पताल है तेरा? एक वेंडिंग मशीन ढंग की नहीं है। कैसे चॉकलेट है? मैंने पीरियड वाली चाहिए थी। ट्विंकल दी, आप टेंशन मतलब आप बैठ जाओ, आपको जो चाहिए मैं सब मंगवा दूंगा। कैसे टेंशन ना लो रॉन के? तेरे जीजू की तबीयत खराब हो गई यहाँ आते ही। डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड को प्रीमेच्योर लेबर्स। मिसेस ट्विंकल, आपके पति जो हैं, पहली बात तो वो पुरुष हैं, ठीक है, आदमी। तो उनके पास यूट्रस नहीं है, यानी कोक ही नहीं है, तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, उनका बच्चा नहीं हो सकता। न प्रीमेच्योर, न मैच्योर, न इमैच्योर, कुछ नहीं हो सकता। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर साहब, आपको श्रद्धा नहीं है, लेकिन मैं आपको ना कन्विंस भी नहीं करना चाहती, क्योंकि कई बार ना साइंस और डॉक्टर से परे भी कुछ चीजें होती हैं, वो बताने का फायदा ही नहीं है। मेरे और मेरे पति के पेट में बच्चा है क्योंकि हमने माई का दिया हुआ एप्पल खाया है, और हमने मान लिया, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरी बात सुन लीजिए, आप इसको इग्नोर कर रही हैं। ये कोई खतरनाक बीमारी हो सकती है, ये फ्लूइड फिल्ड ट्यूमर हो सकता है। फिर हाय, सुना तूने? सुना क्या बोला डॉक्टर ने? तेरे जीजू को ट्यूमर बता रहे हैं। ट्यूमर में घुटनों में दर्द होता है, बैक में पेन होता है, जॉइंट्स में पेन होता है। आप तो डॉक्टर हो, आपको तो पता होगा। प्लीज साइंस में बिलीव कीजिए, एप्पल में मत कीजिए, एप्पल खाने की चीज है। अब हम तब बात करेंगे जब मेरे तेजी मेरी तरह अपने पेट से एक बच्चे को जन्म देंगे। इस आदमी को लगता है कि ये बच्चा पैदा करने वाला है। उसे सिर्फ लगता ही नहीं है, उसके सिम्टम्स भी प्रेगनेंसी से मैच करते हैं, जैसे प्रेगनेंसी ब्रेन और बाकी सिम्टम्स, मूड स्विंग्स वगैरह। हो डॉक्टर साहब, सर जी रैम करो, वो सिजेरियन करके जल्दी से बच्चा निकाल दो जी, अब बर्दाश्त नहीं होता। निकाल दो। सुनिए, हम वहम करेंगे, आप बस बिना वहम करे थोड़ी देर चुप रहिएगा, ठीक है? इनका ना एक अपॉइंटमेंट बुक करो डॉक्टर गिरीश के साथ में, इसका मेंटल चेकअप करना बहुत जरूरी है। ओके डॉक्टर सनी। बाबू बाबू बाबू, आप ठीक हो ना? हमारा बच्चा ठीक है ना? इनका भी एक स्लॉट बुक करिए डॉक्टर गिरीश के साथ में। यस।
ऐसा लगता है जैसे पेट में कोई बॉल सी घूम रही हो। 30 सेकंड बहुत दर्द होता है और फिर अचानक से हाँ, गायब। आपको इतना तेज दर्द पहले कभी हुआ है? ऐसा वाला पेन? हाँ। नहीं जी, ऐसा वाला पेन तो पहली बार हुआ है। उसी ने पापा जी पे भरोसा रखो, उन्होंने बच्चा दिया है ना पेट में, तो इसका ध्यान भी वो रख लेंगे, है ना? जी पेन चला गया। हाँ। देख क्या? अजीब बात है ये, ब्रिक्स्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, फॉल्स लेबर पेन जैसा है। लेकिन सर ऐसा हो कैसे सकता है? मेल एनाटॉमी में फॉल्स लेबर? ट्विंकल देख 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 देख, देख यहाँ कुछ हो रहा है। हाँ। ये मसल स्पैज्म भी तो हो सकता है। डॉक्टर सनी, हमें अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। हाँ डॉक्टर वीर सर तैयारी करवाइए। डॉक्टर साहब, आपको जो करना है आप कर लो। देखना अंदर आपको मेरा बेबी मिलेगा, है ना ट्विंकल? पर सर ऐसा पॉसिबल कैसे? लेबर सिम्टम्स सारे मैच कर रहे हैं। फिजिकल भी और इमोशनल भी, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक केस में हो सकता है सनी, सिंपैथिक प्रेगनेंसी, कोआर्ट सिंड्रोम। कोआर्ट सिंड्रोम, जहाँ पत्नी की प्रेगनेंसी देख के पति के दिमाग और शरीर में भी सेम तरीके के सिम्टम्स और दर्द पैदा हो जाते हैं। यस, तेजी और ट्विंकल बहुत सालों से ट्राई कर रहे थे। इनने बहुत बार आईवीएफ कराया जो फेल हो चुका था। ये दोनों बहुत सारा इमोशनल पेन एक साथ सहे। ये दोनों इमोशनली भी बहुत ज्यादा अटैच है एक दूसरे के साथ। तो अब जो ट्विंकल के साथ होता है वो तेजी भी फील करता है। पर डॉक, कोआर्ट सिंड्रोम में विजिबल कॉन्ट्रैक्शन, एनाटॉमिकल शिफ्ट्स? हाँ क्यों नहीं, पॉसिबल है। इसका एक साइकोसोमेटिक रिजल्ट भी तो हो सकता है। लेटेस्ट स्टडीज कहती है कि प्रोलैक्टिन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, इस सब में हार्मोनल शिफ्ट्स दिखे। समय अल्ट्रासाउंड रूम में पेशेंट रेडी। लेट्स सी, देखते हैं कि ये अजीबोगरीब केस क्या है। सुना, जैसे ही हमारा बेबी देखेगा ना, मैंने झट से सेल्फी ले लेनी है। देखिए जी, हमारा बेबी। ओ जी, सब चमत्कार है, सब चमत्कार। ये तो सच में इसके पेट में फीटस है। स्पाइन, लिम्ब, ओह माय गॉड। देखिए, इसे कहते हैं चमत्कार। चमत्कार को एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, है ना? इसी बात पे ना मैं एक सेल्फी ले लेती हूँ, आपकी, मेरी और हमारे चमत्कार की, है ना? हाँ। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये फीटस है या फिर कुछ और है? लिम्स और स्पाइन तो क्लियर है, साइज 7 से 8 महीने के फिटस के बराबर है। ऐसे केस में मदर को पेन होना नॉर्मल है मेरे ख्याल से। सर, मदर नहीं, फादर। फीटस फादर के पेट में है। डॉक्टर तन्वी, किसी भी पेशेंट के या किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट के पेट में अगर फीटस हो तो उसको मदर करके रेफर किया जाता है। डॉक्टर अबीर इज करेक्ट। डॉक्टर अबीर रॉन्ग तो नहीं है, पर हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तेजिंदर सूर्य के बर्थ सर्टिफिकेट में उनका नाम माँ की जगह लिखेंगे या बाप की जगह।
हो गया? आपके कोई थॉट्स है, कोई रिसर्च है तो वो दीजिए, ये कमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। सॉरी। नाउ फोकस। इतनी बड़ी ग्रोथ और ये तो स्पाइन जैसा लग रहा है। ये अचानक नहीं हुआ है, ये तो काफी वक्त से डेवलप हो रहा है। 8 महीने की प्रेगनेंसी है सर। हमको ये प्रेगनेंसी वर्ड इसके लिए यूज करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं है ये। डॉक, मैं नहीं जानता ये सब क्या है, पर इस बच्चे को लेके मेरी दीदी और जीजू बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड है। दीदी के 2 मिसकैरेज हो गए थे और उसके बाद उनके मन में डर बैठ गया है कि वो शायद बच्चा नहीं संभाल सकती, इसीलिए वो शायद कंसीव भी नहीं कर पाए। पर फिलहाल उनको लगता है कि वो दोनों प्रेग्नेंट है और आज की डेट में यही उनकी लाइफ का सबसे बड़ा सच है। डॉक, आई कैन अंडरस्टैंड डॉक्टर रौनक। इस हॉस्पिटल में मेडिकली उनका केयर करने के लिए बहुत अच्छी टीम है, एंड यू नो दैट। बस इमोशनल सपोर्ट के लिए उन्हें तुम्हारी जरूरत है। यस डॉक्टर। और अगर साइकोलॉजिकल कोई कंसल्ट करना हो तो बोलना कि डॉक्टर गिरीश से बात करें, ठीक है? ओह, दैट रिमाइंड्स मी देव, हमने डॉक्टर गिरीश से टाइम लिया था, वी हैव टू मीट हिम। राइट। तुमने क्यों? वो पिछले कुछ दिनों में मुझे वो पिछले 8 सालों की कुछ इमेजेस दिमाग में आ रही थी। तो गिरीश को लगता है शायद मेरी मेमोरी वापस आ रही। दिस इज नेग्लिजेंस, और जिसको तुम एक सो कॉल्ड मिस्टेक कह रहे हो ना, उसकी वजह से एक बच्चे की जान चली गई है। इस हॉस्पिटल के हेड ऑफ मेडिसिन होने के नाते मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा, ओके? और उसके बाद तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल होगा और तुम जिंदगी में कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। ऐसा क्या याद है? कोई स्पेशल याद? स्पेशली है, बट पहले मुझे गिरीश से बात करनी पड़ेगी। चले मैम प्लीज जल्दी फार्मेसी चलिए, डॉक्टर रौनक की सिस्टर ने बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट कर दिया है। क्या कर दिया यार ट्विंकल दी ने? तो राणा भाई ने कहा कि ये रिंग तूने उनसे ली थी। ओके। और ये वही अंगूठी है जिसका तुझे विजन आया था? करेक्ट। गिरीश, तुम्हें पता है ये रिंग देव ने किसके लिए ली थी? प्लीज उन्हें मत बताइएगा कि वो लड़की मैं थी। वो नहीं जानना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो लड़की उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, उनके और डॉक्टर सृष्टि के अलग होने की वजह थी। अगर उन्हें पता लगेगा कि वो लड़की मैं थी तो वो मुझसे बात भी नहीं करेगी। हेलो, मैं कुछ पूछ रही हूँ, किसके लिए ली थी? मुझे क्या पता यार। नो आइडियाज। अरे क्या बात कर रहा है? उस दिन तूने कहा था तुझे पता है वो उस लड़की का नाम क्या है? अब तुझे आधी बात पता लगी गई है तो मैं पूरी बात बता देता हूँ। जब तू जिंदगी में सबसे ज्यादा अकेला था ना, तब उसने तुझे संभाला था। जब सारी दुनिया तेरे खिलाफ हो गई थी तो वो अकेली तेरे साथ खड़ी हुई थी। वो सिर्फ तेरा प्यार नहीं, तेरा सहारा थी। ये बोला था तूने? हाँ, ये बोला था ना मैंने, क्योंकि यही सारी चीजें तूने मुझे बोली थी। तूने मुझे बताया था ना कि तेरी लाइफ में कोई लड़की है तो उसके बारे में ऐसा फील करता है। मुझे ये पता था लड़की है तेरी लाइफ में, लेकिन वो लड़की कौन है वो मुझे नहीं पता था। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी सारी चीजें तुझे पता है, झूठ मत बोल। जाने दे यार,
तू बोलेगा तेरे बदन पे कहाँ पे तेल है मुझे पता होना चाहिए। गिरीश प्लीज ये अपना गंदा हॉस्टल वाला सेंस ऑफ ह्यूमर ना अपने पास रखो। वो जो पूछ रहे हो उसका जवाब दो ना। अरे मैं सच कह रहा हूँ, उस दिन ये बहुत परेशान था। वहां तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही थी, इसका मोराल बूस्ट करने के लिए मैंने बोल दिया कि यार तेरी लाइफ में भी एक लड़की थी। एक सेकंड, तुम मेरी सगाई से परेशान थे? पर देव तुमने ही मुझसे कहा था कि लाइफ में आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन हो जाओ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सृष्टि, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि तुम जिसे प्यार करते हो उसकी खुशी तुम्हारे दर्द से ज्यादा जरूरी होनी चाहिए, और मैं जानता था कि तुम्हारी खुशी दिग्विजय में है, इसलिए मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता हूं कि मैं किसी और से प्यार कर सकता हूं। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,